मोदी बढ़िया है। बहुत बढ़िया। वोट के टाइम में पैर जोड़ो, हाथ जोड़ो, और जब वोट जीत गया तो कुर्सी छोड़वे न करेगा, पब्लिक को लात मारेगा। इस बार महंगाई, बस मुद्दा यही है, महंगाई बेरोजगारी, इसको दूर करे जो सरकार, वो सरकार के साथ हम लोग हैं। वो सरकार कुछ काम नहीं की, सिर्फ जुमलाबाजी की, सिर्फ जुमलाबाजी और कुछ नहीं, सिर्फ जुमला, ये करेंगे वो करेंगे, किया कुछ नहीं। 2014 के बाद धरमे पे पड़ रहा है, काम तो कुछ हुआ नहीं, कोई काम हुआ नहीं, कोई सांसद काम किया नहीं बीजेपी का। धर्म के नाम पे वोट पड़ा, धर्म के नाम पे पड़ेगा। मेरे ख्याल से उन्होंने 70 साल तक महंगाई कम रखा है, तो आज भी वो महंगाई कम ही रखेंगे। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ काव्या। आज एक बार फिर से हम जनता के बीच आ गए हैं और जनता की राय को जानेंगे। 2024 का लोकसभा चुनाव है, तमाम पार्टियां अपनी रैलियां कर रही हैं, तमाम दावे किए जा रहे हैं, लेकिन आज हम जानेंगे कि पटना के जो मुसलमान समुदाय के लोग हैं वो किस पे अपना भरोसा जो है वो जताएंगे, किसे वोट देंगे, किस मुद्दा पे वोट देंगे और क्यों वोट करेंगे। इसी सवाल के साथ आज हम आए हैं और सवाल करेंगे। तो चलिए सबसे पहले सवाल करते हैं, जानते हैं लोगों से कि आखिर जो है उनका मुद्दा क्या है इस बार का। एक बात बताइएगा कि इस बार का जो वोट आप जो देंगे वो किस मुद्दा पे वोट देंगे? मुद्दा क्या होगा? मुद्दा होगा कि सस्ती हो, महंगाई खत्म हो गए। जी जी, बस मतलब महंगाई और किस बात के लिए? महंगाई इतना है इसीलिए करके, मतलब जो हर चीज पे महंगा होता है। अब भरोसा किस पे जताएंगे, मोदी जी पे कि फिर उधर राहुल? अच्छा काम करेगा उसी को मिलेगा। क्या लगता है कौन अच्छा काम कर रहा है? अब आने वाले वक्त बताएगा कौन अच्छा काम कर रहा है, अब करेगा। तक कौन अच्छा काम किया है? अब तक काम अच्छा करा, मोदी का काम हुआ है। अच्छा काम है। चलिए आइंदा क्या होता है जी, आइंदा देखिए फिर। एजाज अहमद। एक बात बताइएगा कि इस बार का जो वोटिंग है वो आप किस मुद्दा पे करेंगे? बेरोजगारी पे, महंगाई पे, यही पे है। मोदी जी ने जो बोला था, वादा किया था महंगाई पे रोक करेंगे, कहाँ कुछ कर पाए। महंगाई वादा कहाँ पूरा हुआ है। बेरोजगारी तो बढ़ता गया और महंगाई तो आसमान छूने लगा। जो 500 का 400 का सिलेंडर था आज 1200 में लोग ले रहे हैं, कहाँ कुछ पूरा किया, कुछ नहीं पूरा किया आज तक नहीं। सिर्फ 56 इंच का सीना लेके घूम रहे हैं, तब और क्या लेके घूम रहे हैं। चाइना को ये करेंगे वो करेंगे, चाइना कितना घुस गया अंदर पता ही नहीं है इनको। बताते का जनता के सामने कहाँ कुछ बात रखते हैं। आज तक प्रेस रिपोर्टर के सामने आए जब मोदी जी बैठ के अपना डिबेट किए, आज तक 10 साल में डिबेट किए, 10 साल उनका पूरा होने जा डिबेट किया आज तक। आज बता दीजिए आप लोग, कोई मीडिया वाले बता दें। और हकीकत बात है, गोदी मीडिया सच्चाई बताती कहाँ है, कहाँ कुछ बता रही है सच्चाई कि मोदी जी क्या कर रहे हैं। देश बेरोजगारी बढ़ा जा रहा है दिन बर दिन। इस बार आप किस पे भरोसा जताएंगे? जो पार्टी अच्छा काम करेगी, महंगाई पे जो रोक लगाएगी, उस पार्टी को हम लोग देंगे। हम लोग महागठबंधन, हम लोग तो वो हम लोग को नापसंद है, नापसंद है। वो सरकार कुछ काम नहीं की, सिर्फ जुमलाबाजी की, सिर्फ जुमलाबाजी और कुछ नहीं, सिर्फ जुमला, ये करेंगे वो करेंगे, किया कुछ नहीं। महंगाई, बस मुद्दा यही है, महंगाई बेरोजगारी, इसको दूर करे जो सरकार, वो सरकार के साथ हम लोग हैं। विकास का तो मुद्दा अब रहा नहीं, विकास के नाम पे तो अब कोई वोट देता ना मीडिया पूछता है। 25-25 साल से यहाँ सांसद है एक ही भाजपा पार्टी का, कोई काम नहीं हुआ। आप लोग भी धर्म से बात पे पूछते हैं तो धर्म पे पड़ेगा वोट, तो पड़ ही रहा है। 2014 के बाद धर्म पे पड़ रहा है, काम तो कुछ हुआ नहीं, कोई काम हुआ नहीं, कोई सांसद काम किया नहीं बीजेपी का। धर्म के नाम पे वोट पड़ा, धर्म के नाम पे पड़ेगा। क्या लगता है इस बार आप क्या करेंगे, बदलाव करेंगे या फिर वही रिपीट होगा? बदलाव नहीं हो सकता है, ईवीएम फिक्स है, अब बदलाव कहाँ। ये बड़ी बात कर रहे हैं, ईवीएम फिक्स है, लोग जान रहा है। पहले इतना लंबा चुनाव होता था 7 चरण में, अप्रैल में चुनाव चालू हो रहा है, जून में रिजल्ट आएगा। कौन बात है भैया, मजाक हो रहा है। वो तो जगह जमाना कागज़ का था ना, वो भी उतना टाइम ना लगता होगा जितना आज मशीन में लग रहा है। तो साफ बात है, इसमें कोई है नहीं, चोरी तो हो रहा है। अच्छा, बस एक शब्द में बता दीजिए कि मुद्दा क्या होगा? मुद्दा तो ऐसे राजनीतिक दल को तो वही है, बाकी तो सारा भ्रष्टाचारी विपक्ष में है। मुद्दा तो हमको चाहिए शिक्षा का, रोजगार का। बेरोजगारी है पूरे देश में, महंगाई का, 2 मुद्दा सबसे बड़ा है, बेरोजगारी और महंगाई। इस पे मोदी सरकार बात कर नहीं सकता है, मीडिया बात कर नहीं सकता है। 24 का मुद्दा तो बेरोजगारी और क्या कहते हैं महंगाई पे होनी चाहिए। महंगाई पे होनी चाहिए जी, मौजूदा सरकार जो है वो क्या कुछ इस पे की है या नहीं की? हमें तो लग रहा है कि कुछ किए नहीं, महंगाई बढ़ी है। बड़ी है महंगाई। जी, इस बार आप किस पे भरोसा जताएंगे?
हम तो पुराने सरकार पे, राहुल गांधी पे, कांग्रेस के सरकार पे भरोसा जता रहे हैं। जी। मतलब इस सरकार की कुछ कमियां जो आपको नापसंद हो, मतलब जैसे आप बोले महंगाई, किस वजह से? महंगाई देखिए हर चीज़ में, जो क्या कहते हैं, कांग्रेस की सरकार 350-400 में दे रहा था सिलेंडर, आज 1100 रुपये की है। और फिर क्या कहते हैं, ये जो राशन वगैरह जो लोगों को 5000 और 7000 रुपये में महीने का गुजारा होता था, अब 15000-20000 रुपये में महीने पे नहीं होता है, मुश्किल हो जाता है। और बेरोज़गारी इतनी हो गई है कि क्या कहते हैं, लोगों को नौकरी है नहीं। अच्छा, आपको क्या लगता है कि अगर सरकार केंद्र में राहुल गांधी की सरकार आती है तो महंगाई कम हो जाएगी? मेरे ख्याल से उन्होंने 70 साल तक महंगाई कम रखा है, तो आज भी वो महंगाई कम ही रखेंगे। महंगाई कम थी और उन्होंने पब्लिक के लिए बहुत अच्छा काम किए, और काफ़ी उन्होंने लोगों के ये कंपनी वगैरह खोले, जो मोदी जी आज बेच रहे हैं, पब्लिक को दे रहे हैं, उन्हीं के किए हुए सब। मेरा नाम सबीर है। एक बात बताइएगा कि 24 का जो इलेक्शन है, किस मुद्दा पे आप वोट करेंगे? देखिए, ऐसी बात है कि काम बस हम तो यही चाहते हैं कि काम जो भी प्रतिनिधि रहे, चाहे पोजीशन को हो चाहे रूलिंग का हो, तो जो अच्छा करेगा वो सही हो। क्या लगता है काम हुआ है मौजूदा सरकार में, काम हुई है? मौजूदा सरकार में भी हाँ कुछ तो हुआ है, ऐसा तो नहीं है कि नहीं हुआ है। अच्छा, लेकिन उतना परिवर्तन नहीं हुआ, मतलब परिवर्तन कोई बात नहीं। अच्छा, आप इस बार किस पे भरोसा जताएंगे? हमको तो बस हम समझते हैं कि ठीक है, सरकार जो चलती है ठीक है। इलेक्शन है, मुद्दा क्या होगा आपके लिए? मुद्दा क्या रहेगा, नहीं इतना महंगाई है, इतनी मतलब ये चल रहा है, आदमी तो परेशान हाल है न कि आदमी बड़ी मुश्किल में चल रहा है, मतलब आदमी का तो अभी तक तो कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करेगा आदमी, ने देखिए। अच्छा, एक बात बताइए, किस पे भरोसा जताएंगे इस बार आप? तो वही आप देखिए, आरजेडी को जाएगा या तो जेडी को जाएगा, इन दोनों में किसी को हम लोग का वोट है। अच्छा, तो एक और बात बताइएगा, केंद्र का इलेक्शन है तो मतलब क्या चाहते हैं, केंद्र में किसे होना चाहिए? केंद्र में तो मतलब आना चाहिए, मतलब एनडीए को आना चाहिए, न कि हाँ इंडिया गठबंधन, यानी राहुल गांधी को, कांग्रेस पार्टी को नहीं। सईदा खातून। एक बात बताइएगा दादी कि 24 का चुनाव है, इलेक्शन है, क्या लगता है मुद्दा क्या होगा वोट देने का? वोट देने का क्या मुद्दा होगा? किस वजह से आप वोट देंगे? वही जिसको जो मेरा करेगा उसको देंगे, जो मेरा सब कुछ समझेगा। और वोट ऐसे ही दे दे, महंगाई ओसिए है, सस्ताई ना हो रहा है, बहुत बात है। जिसको मेरा मन भरेगा उसको हम देंगे। तो आपको कौन अच्छा लगता है, मोदी सरकार या फिर कांग्रेस, बीजेपी या कांग्रेस? हमको सभी सरकार अच्छा लग रहा है। सभी अच्छा है। हाँ। कौन अच्छा है? मोदी। मोदी बढ़िया है, बहुत बढ़िया। काम हो रहा है। हाँ हाँ, बहुत अच्छा, सबसे अच्छा, आप बताइएगा, आपका नाम क्या हुआ था? हमको तो आशा देवी नाम है, हम तो पालीगंज के हैं। पालीगंज से हैं आप। हाँ। क्या लगता है 24 में किस वजह से वोट दीजिएगा? कौन वैसे दे, जो पैसा देगा 2-4-10 लाख उसी के दे देंगे। 10 लाख रुपए की बात कर रहे हैं। तब आओ का सब तो सरकार जीत के जाता है, कर्जा खा के हम लोग लौट रहे हैं, क्या बात कर कर्जा खा रहे हैं। कोई आ रहा तो पैसा दीजिए, ना तो मारेंगे पीटेंगे, तो वो सब देना चाहिए ना सरकार के। लोनों को तरफ से देता, कमा के भरते, अच्छा, लोन भी नहीं मिलता है। अच्छा, तो किसको दीजिएगा वोट? जो सब के देगा, सब कोई तो उसका हम दे देंगे। और आदमी का क्या बोल रही हैं आप? सरकार क्या देगा? सरकार तो बस वोट के टाइम में पैर जोड़ो, हाथ जोड़ो, और जब वोट जीत गया तो कुर्सी छोड़वे न करेगा, पब्लिक को लात मारेगा, छुरी चलावेगा गर्दन पर। जी हाँ, का है सरकार होना चाहिए ऐसा कि सबका, हिंदू मुसलमान सबको देखो, एक तरह का देखो, एक तरह का देख रहा है कहाँ? नहीं। मुद्दा महंगाई पर कंट्रोल किया जाए बस, और कोई मुद्दा नहीं है। एजुकेशन पर जोर दिया जाए, महंगाई पर जोर दिया जाए, बस सेफ्टी के लिए दिया जाए, बस यही 3 चीज़ हमारी डिमांड है। बस एजुकेशन, सेफ्टी, महंगाई, बस। क्या लगता
लगता है इस बार 24 में केंद्र में किस पे भरोसा जताएंगे आप? किस पर भरोसा करते हैं? किसी पर भरोसा नहीं करते हैं। कोई पार्टी आएगी सब वही हाल रहेगा। किसको देंगे इस बार का ताज जो है वो किस बताएगा? समय बताएगा। अभी तो यहाँ दे रहे हैं, सबसे लास्ट चरण है, पटना लास्ट चरण है, समय बताएगा। अभी तो पहला चरण हुआ है, तो समय बताएगा क्या होगा। देखिए हमको कोई फायदा नहीं, हमको तो आज तक सरकार से कोई फायदा नहीं लिया, कोई नहीं, कुछ नहीं, हम लेते ही नहीं, काहे के लिए लेंगे? जो गरीब कहा कि 5 किलो चावल 5 किलो हाँ, तो इन्हीं को देंगे, रविशंकर प्रसाद को। केंद्र में आप किसकी सरकार देखना चाहते हैं, बीजेपी की या कांग्रेस? बीजेपी का। वही जो हमेशा होता है, क्या बोलूं मैं। कुछ आप महिला हैं, कोई ना कोई तो होगा ही कि हमारे सेफ्टी के लिए, हमारे एजुकेशन के लिए काम हो। वही ना, हो तो बहुत अच्छी बात है। हो रहा है? हाँ हो रहा है, लेकिन और भी अच्छा होना चाहिए। केंद्र में किसको देखना चाहती हैं, बीजेपी या कांग्रेस? कांग्रेस। नहीं होगा, किसी को वोट नहीं देना, कोई काम नहीं करता, सिर्फ कोई नहीं करता, सिर्फ अपना अपना फेरा में रहता है। सब सरकार मिली जुली सरकार है, पब्लिक को धूर बना रहा है, समझ यही बात है, और पब्लिक भी धूर बन रहा है। अच्छा, तो इस बार केंद्र में किसकी सरकार होनी चाहिए? हम तो चाहते हैं कि निर्दलीय का हो जाए, कोई भी, कांग्रेस का हो जाए, कांग्रेस अच्छा पार्टी है। हाँ जी। बीजेपी खराब क्यों है? खराब, क्राइम व्राइम बढ़ जाता है, महंगाई इतना बढ़ा हुआ है, देख रहे महंगाई कितना बढ़ा हुआ है। जी जी, कल बोलते हैं कि मोदी सरकार है, सबका विकास है, तो ये है तो वो है, लन फन बोलते हुए चले आ रहे हैं। सस्ता है हर चीज़, नहीं कुछ सस्ता नहीं है, जो चीज़ है सब महंगा में आ रहा है। जी, मुद्दा हम लोग को ये पसंद है कि देश में जो है जाति धर्म जैसा शब्द का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, जात पात बिल्कुल नहीं होना चाहिए, सबको एक नज़र से देखना चाहिए। और जो है सरकार जो वादा करती है 15 लाख का, उसको पूरा होना चाहिए। बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना, और करप्शन है, इस पर जो है जनता को वोट देना चाहिए। जाति धर्म मंदिर मस्जिद से अलग होना चाहिए, राजनीति को इससे अलग होना चाहिए। आपके हिसाब से किसकी सरकार आनी चाहिए केंद्र में इस बार? जो विकास का काम करे, जो शिक्षा का काम करे, जो नफरत को ख़त्म करे, उसकी सरकार आनी चाहिए। जो नफरत को मिटा दे और जो देश की सुरक्षा की गारंटी ले, हाँ, उसकी सरकार आनी चाहिए। हाँ जी, आपस में जो हम लोग को जो नफरत फैलाने वाला काम जो पार्टी करती है, वैसी पार्टी तो आना ही नहीं चाहिए। नरेंद्र मोदी की वजह से करेंगे। काम करते, काम बताइए। बहुत सारा काम किए हैं, बहुत सारा अच्छा काम किए हैं। बहुत सारा काम किया, जैसे एक दो काम ही बता दीजिए हमें। वो तो आप भी जानते हैं कि कितना काम हुआ, हम क्या काम बताएं। आप बताइए ना, आप कितने काम हुए हैं? बहुत सारा काम हुआ, उतना काम का नाम हम बताएंगे आपको। इसका मेरा अधिकार है, मेरे पूर्वजों ने इस देश की आज़ादी के लिए अपनी जान कुर्बानी दी है, जेल गए हैं। तो एक बात बताइएगा कि मौजूदा सरकार है, विपक्ष में भी है लोग, क्या लगता है इस बार क्या देश के लिए कोई काम नहीं कर रहा है, कोई देश के लिए काम नहीं कर रहा है, सब अपने अपने कुर्सी के लिए मर रहा है, आवाम के बारे में कुछ नहीं सोच रही है। देश को बर्बाद कर दिया, जो संपत्ति पूर्वजों ने अंग्रेज़ों से हासिल किया उसको इन लोगों ने बर्बाद कर दिया और सबको लगा दिया, हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद, और इसी के लिए देश आज़ाद हुआ था, सब मिल कर आज़ाद किया था। और सबको मिल कर भाई चारगी बना के देश को तरक्की करना चाहिए, एजुकेशन को बढ़ाना चाहिए, हॉस्पिटल को बढ़ाना चाहिए, आमदनी को बढ़ाना चाहिए। महंगाई तो हद से ज़्यादा है कि अभी कोई भर पेट खाना नहीं खा रहा है, इतना ही महंगाई है। और ये रोज़ जो सरकार पलटता है, हमारे नीतीश पलटू सजा जो है, पलटू सजा रोज़ बदलते हैं, ये पब्लिक को बर्बाद कर रहे हैं। सरकार आपको माइन देती है 5 साल के लिए, 5 साल चाहे उठा के पटक के, और नहीं होता तो सर पब्लिक के हवाले कर लेंगे, भैया हम इसको डिजर्व कर रहे हैं, फिर इलेक्शन कर दीजिए। कभी पलट के इधर, कभी पलट के उधर, इसका क्या मतलब है? देश को तो बर्बाद करना, बिहार तो बर्बाद हो गया। कोई भी सरकार हो, काम करे देश के लिए। हम ही नहीं कहेंगे कि फलाने की सरकार हो, हमको हिंदू मुसलमान से हमको कोई नफरत नहीं है, कोई मोहब्बत दोस्ती है, ताल्लुकात है, सब हिंदुस्तानी है। अरे पार्टी तो सब बना है अपने लिए, देश के लिए नहीं, पब्लिक के लिए नहीं। कहा तो ये हिंदू बांटो, ये मुसलमान में बांटो, मैंने ये मुझे पसंद नहीं है। बेरोजगारी, डेवलपमेंट, बच्चा जो बेरोजगार है उसको, उसके लिए सोचना होगा, उसको रोजगार मिलना चाहिए, चाहे किसी की भी हो, उससे हमको। और
जाति पाति हिंदू मुसलमान ये करना बंद करे, चाहे कोई भी पार्टी हो, इस पर वोट नहीं होना चाहिए। गरीब आदमी के हाथ में है। अगर गरीब मोदी के सरकार बना, सरकार हर साल पर केंद्र के भी बदलना चाहिए और राज्य के भी बदलना चाहिए। बदलाव नहीं होगा तो गरीब आदमी मरेगा। जो 5 किलो ले रहा है, जो हम लोग के फर्क नहीं पड़ेगा। तो राहुल गांधी क्या है, उसे हर साल में सरकार बदलनी चाहिए। अभी के जो सिस्टम संविधान जो मोहल्ला मतलब है जो देगा, जिसको चाहते उस चीज़ हम लोग का भी है। जी सरकार कुछ करेंगे तब ना। इतना तो इलेक्शन देते हैं हम लोग, वोट देते हैं, पर सरकार है कि कुछ करते नहीं है। वोट के घड़ी सब जगह से जाते हैं वोट मांगने के लिए, पर इतना बोलते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, बाद में जीतने के बाद कुछ नहीं करते है। तो क्या लगता है केंद्र में इस बार किसकी सरकार होनी चाहिए? अब तो ये नहीं पता, देखिए किसकी होगा। कांग्रेस पता नहीं, वो तो बीजेपी तो सब जगह से तो जीत ही जाते हैं, उनका तो मत पूछिए। इस साल भी हो सके तो वही जीत सकते हैं, कोई गारंटी तो नहीं है। चलिए सही है, थैंक यू। तो आपने जाना, लोगों को, जनता के राय को जाना है। खासकर हम जहां अभी मौजूद हैं वहां के भी लोगों को आपने सुना होगा कि उनके लिए 24 का मुद्दा जो है वो क्या है, किस वजह से जो है वो वोट करेंगे, केंद्र में किसकी सरकार देखना चाहते हैं। तमाम सवालों के जवाब जनता ने दिया है। फिलहाल के लिए इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।